वेलकम एवरीवन टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस। दिस इज पारस। आज का जो सेशन है वो है हमारा सोशियो कल्चरल थियोरी के ऊपर। एंड ये जानेंगे कि सोशल कल्चरल थियोरी क्या समझाना चाह रही है। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूंगा कि आप उसके जवाब दें कि किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में उसके सोशल एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब उसकी फैमिली, उसका स्कूल, उसका नेबर, पीयर ग्रुप, ये सब। तो किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में उसके सोशल एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है, होता भी है या नहीं, अगर होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। अब ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सेशन का जो सोशियो कल्चरल थियरी है वो किसने दी है? लेम सेमेनोविच वाइगॉट्स्की। अब इसके बारे में जान लेते हैं पहले वाइगॉट्स्की कौन थे। अब जो वाइगॉट्स्की का जन्म हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1986 रशिया के किसी एक स्मॉल टाउन में। एंड ये अपने घर में दूसरे एल्डेस्ट थे, मतलब 8 बच्चे थे, उनमें से दूसरे नंबर पे थे बड़ों में। एंड अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थे, इतने ज्यादा कि वो डिस्कशंस कई बार हुआ करते थे इनकी फैमिली के अंदर। किसके ऊपर? हिस्ट्री के ऊपर, लिटरेचर, आर्ट्स, इनके आपस में बैठ के ये डिस्कशन करा करते थे। इनके जो पेरेंट्स थे वो काफी ज्यादा वेल एजुकेटेड थे एंड पॉलीग्लॉट्स थे। पॉलीग्लॉट्स वो होते हैं जो एक या दो से ज्यादा भाषाओं को समझते हैं अच्छे से, उनको जानते हैं और यूज करते हैं उनको, तो उनको पॉलीग्लॉट्स कहा जाता है। एंड इन्होंने जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो इंडिपेंडेंटली करी है, मतलब कि घर पे बैठ के करी है एंड विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूटर फॉर गाइडेंस और कंसल्टेशंस। एंड जो इनका मेजर इंटरेस्ट था वो डेवलप हो गया था टीचिंग में, लेकिन ये नहीं अपना प्रोफेशन ऑप्ट कर पाए एज अ टीचर, क्योंकि ये एक अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, ज्यूज। एंड इनको अलाउ नहीं करा गया था उस टाइम पे कि आप टीचर बनो। तो इनके पेरेंट्स ने एडवाइस करा इनको कि आप एक काम करो, अपना मेडिकल की तैयारी करो, मेडिसिन पढ़ो आप वहाँ पे जाके मॉस्को यूनिवर्सिटी में। एंड मॉस्को यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ। इन्होंने अपना 1 महीना वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि इनका इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में। तो इन्होंने क्या करा, अपना वहाँ से उस कोर्स से कैंसिल करवा के लॉ के अंदर एडमिशन ले लिया इन सेम यूनिवर्सिटी, मॉस्को यूनिवर्सिटी। बट फिर से इनके साथ वही हुआ कि इनको ये समझ आया कुछ टाइम बाद कि इनका इंटरेस्ट यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं इनका इंटरेस्ट किस चीज में था, तो यहाँ पे आपको एक चीज से समझ आ जाना चाहिए। जैसे जब मैंने कहा था कि कनेक्टेड विद फैमिली एंड ये अपने डिस्कशंस करा करते थे कई बार, तो यहाँ जो इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ था वो हुआ था हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल डिवीजन के ऊपर। तो इन्होंने शेनॉव्स्की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया था एज अ स्टूडेंट इन दिस कोर्स, हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल डिवीजन। एंड वहां पे ही अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी दोनों यूनिवर्सिटी में विदाउट कैंसिलिंग हर हिज लॉ कोर्स। एंड वहां पे 1914 के अंदर इन्होंने ये डिसाइड करा था कि मैंने अपना हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल के अंदर पढ़ाई करनी है। तो इन्होंने वहां पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, लेकिन जो इनकी उम्र थी वो 37 की एज तक ही रही, मतलब ये ज़्यादा जिए नहीं है। 10 जून 1934 में इनकी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो गई थी, टीबी की वजह से डेथ हो गई। एंड इनकी फैमिली में भी काफ़ी लोगों को ट्यूबरक्लोसिस था, मतलब इनकी मदर को भी था और इनके यंग ब्रदर्स को भी था जिनकी डेथ हो गई थी पहले। फिर मदर की सेवा करते करते इनको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया एंड इवेंचुअली ही ऑल्सो डाइड। अब इनके कॉन्सेप्ट्स क्या थे, लेकिन इन्होंने अपने 37 की एज तक में आते आते इन्होंने काफ़ी सारे अपने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट था सोशियो कल्चरल थियोरी। ये सोशियो कल्चरल थियोरी ये कहती थी, अपनी थियोरी में इन्होंने कहा था कि जो एक इंसान है वो किसी जानवर की तरह नहीं है, अपने एनवायरनमेंट से रिएक्ट ज़्यादा ना कर पाए। जो इन्होंने ये कहा था अपनी थ्योरी में कि ह्यूमन एनवायरनमेंट को अपने पर्पस के लिए बदल सकते हैं, और सिंपली कहे तो अपने जो एनवायरनमेंट है, जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सोशल एक्टिविटीज है, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमंस के ऊपर। इनकी एक सेंट्रल कंट्रीब्यूशन रही है एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। इन्होंने एम्फेसाइज करा था कि जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सोशल एक्टिविटी है, उसका डायरेक्ट असर होता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे। अगर एग्जाम्पल लेकर चले, ताज़ा एग्जाम्पल कोविड-19 है। कोविड-19 के अंदर आप समझते होंगे सारे, ये हमारी सोसाइटी का एक तो सबसे पहली बात हिस्सा बन चुका है और ह्यूमंस पर इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ था जब ये स्टार्ट हुआ था। एंड जैसे डिप्रेशन हुआ था कई लोगों को, कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे कि लोगों से मिलते ही नहीं थे, फिर उनके रूडनेस भी कई बार आ गई थी।
एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। ये आज मतलब हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुका है। तो इसके अंदर ये उन्होंने जाना। तो अगर सीधा सीधा ये कहें कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेवलपमेंट के, मतलब सीधा सीधा असर करता है। मतलब सोशल इंटरेक्शन जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट। अब इसका एग्जांपल अगर लेके चले, कोई बच्चा है, किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को काफी ज्यादा सोशल इंटरेक्ट मतलब करवाया है, तो वो उतना ही ज्यादा बोल्ड होगा। मतलब जितना ज्यादा आप सोशल इंटरेक्शन करोगे उतना ही ज्यादा आप बोल्ड होगे, आपकी समझ उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब दूसरी तरफ अगर लेके चलूं मैं कोई एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा है वो काफी अपना सोसाइटी से नहीं घुला मिला है, उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा उतना, वो शाय रह जाएगा, मतलब झिझकेगा किसी भी चीज को कहने में या समझाने में, सोसाइटी में बोलने में झिझका करेगा वो। तो जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस चेंजेस इन चिल्ड्रन थॉट्स एंड बिहेवियर्स के बारे में बात करी गई है। एंड जो यहाँ डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब दिमागी संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करी गई है। दूसरी चीज यहाँ पे ये बोली गई है कि सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स क्या है? ये जो कल्चरल टूल्स होते हैं वो हमारे पास एक मीन है, मतलब एक मीडियम है किसी चीज को अचीव करने का, जो हमें डेवलपमेंट के दौरान पे मिलने ही वाली है। मतलब कि अगर लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बारे में हम जाने तो सिंपली है कि जनरेशन टू जनरेशन पास हुई, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पास्ड ऑन टू सब्सिक्वेंट जनरेशंस। तो कल्चरल टूल्स कहें तो वो एक मीडियम है जो डेवलपमेंट के दौरान हासिल करते हैं हम एंड नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देते हैं। कल्चरल टूल्स मतलब हमारे पास लैंग्वेज हमें कल्चरल टूल है हमारा, कल्चर टू कल्चर वेरी करती है लैंग्वेज, बट कल्चरल टूल है कि हम अपने डेवलपमेंट के दौरान एक्वायर कर रहे हैं उस चीज़ को। एंड बिलीफ जो हमारे कल्चर से है, हमारी पावर सिंबल्स वगैरह ये सब। अब ये देखा जाए कल्चरल टूल्स को अगर और ज़्यादा ही क्लासीफाई करा जाए तो 3 पार्ट्स में आता है कल्चरल टूल: साइकोलॉजिकल टूल, टेक्निकल टूल एंड वैल्यूज। साइकोलॉजिकल टूल्स मतलब कि हमारे साइकिक, मतलब दिमाग से रिलेटेड जहाँ पे हमारा डेवलपमेंट होता है, सिंबल्स, कॉन्सेप्ट्स, थियोरीज, लैंग्वेजेस, ये सब। जो हमारा टेक्निकल टूल है वो हमारे पास आ जाता है जो हमें मिले हैं, इन्वेंशंस जो पहले हो चुकी हैं वो चीज़, जैसे क्लॉक्स है हमारे पास, इंटरनेट है, और जो भी फिजिकल डिवाइसेस है वो सारे टेक्निकल टूल हैं। थर्ड हमारे पास आता है वैल्यूज, जो हमें जनरेशन टू जनरेशन पास हुई हैं, जैसे ही टेक्निकल टूल्स हमें मिले हैं उसी तरह से हमारा वैल्यूज। ये सारी चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन पास हुई हैं, ये तीनों टूल्स। एंड वैल्यूज हमारी जैसे एफिशिएंसी, पावर, ट्रस्ट वर्दी और जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें जनरेशन टू जनरेशन पास हुई हैं एंड एज हमारा कल्चरल टूल है। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि ये तो हमने बात कर ली कल्चरल टूल क्या था, लेकिन ये जनरेशन टू जनरेशन पास कैसे करते हैं हम। 3 मेथड है: इमिटेटिव लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। इमिटेटिव लर्निंग कौन सा होता है? नकल करना, मतलब इमिटेट करना। जैसे बच्चा है कोई, उसको हम वर्ड्स बोलना सिखाना चाह रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि उसको मदर बोलो या मॉम या पापा कुछ बोलो, तो वो यहाँ सिखाना चाह रहे हैं इमिटेट करके। तो इमिटेट लर्निंग यहाँ पे होती है, नकल करवाते हैं हम। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, जितना इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है उसको अप्लाई करो एंड यूज करो फॉर सेल्फ रेगुलेशन। ये चीज यहाँ पे ये रही। कोलैबोरेटिव लर्निंग हमारे पास हो जाती है कोलैबोरेट करना, मतलब आपस में मिलजुल के काम करना, और टू लर्न अ स्पेसिफिक स्किल। ठीक, जैसे कम्युनिकेशन डेवलप होता है हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग से, हमारा डेवलप होता है, हमारे पास ट्रस्ट डेवलप होता है। ये चीजें थी कुछ। अब वाइगोट्स्की ने आगे चल के हमारे पास लोअर एंड हायर मेंटल फंक्शंस को भी क्लासिफाई करा था। मेंटल फंक्शंस को 2 टाइप में डिवाइड करा था। मेंटल फंक्शन मतलब हमारे जो दिमाग के फंक्शंस हैं, लोअर मेंटल फंक्शन और हायर मेंटल फंक्शन। इसमें भी 2 चीजें थी कि लोअर मेंटल फंक्शंस जो है हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट, रिफ्लेक्सेस, सर्वाइवल बिहेवियर। सबसे पहले सर्वाइवल बिहेवियर से स्टार्ट करता हूँ। सर्वाइवल बिहेवियर वो है कि अगर आप किसी बच्चे को हवा में उछालते हो तो वो डर जाता है, घबराता है। घबराता क्यों है? कि उसको कुछ हो ना जाए। ये सर्वाइवल बिहेवियर है एक। रिफ्लेक्सेस, अगर हम गर्म चाय में अपनी उंगली डालेंगे तो हमारा सबसे पहला जो दिमाग का एक काम होगा वो यही होगा, हमारे हाथ को पीछे खींचने का। ये रिफ्लेक्स कहलाता है। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारे। लोअर मेंटल फंक्शंस, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इन चीजों में। दूसरा आता है हायर मेंटल फंक्शंस। हायर मेंटल फंक्शंस हमारे पास वो होते हैं कि जिसमें हम अपना सोशल इंटरेक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, दैट इज कम्युनिकेशन, कल्चरल एक्टिविटीज।
तो इसमें हमारे पास सोशल इंटरेक्शन होना जरूरी है फॉर हायर मेंटल फंक्शंस। ये दोनों के दोनों ही एक्सपीरियंस बेस्ड है, मतलब इसमें भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है सर्वाइवल बिहेवियर पे एंड हायर मेंटल फंक्शंस में भी, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मिलेगा सोशल इंटरेक्शन से। अगर अभी तक की जितनी बात है उसको हम समराइज करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की हमारे पास आ जाएंगे। 3 थे कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, ठीक है। दूसरा ये था कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट से उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरी चीज ये यहाँ पे हमने जानी कि जैसे यहाँ पे हमें पढ़ा कि यहाँ पे लैंग्वेज की बात करी गई है, तो यहाँ पे एक चीज जानने को मिल गई कि लैंग्वेज एक क्रूशियल रोल अपना प्ले कर रही है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक, अब तक आपको शायद अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन एक चीज समझनी यहाँ पे ये बाकी रह गई है कि जो ह्यूमन लर्निंग की हमने अभी तक बात करी कि हम ये सब चीजें सीख रहे हैं अपने कल्चरल टूल से। हमारे जो कल्चरल टूल के भी अंदर 3 पार्ट्स हैं, क्लासीफाई कर रखे हैं। लोअर मेंटल फंक्शन की बात कर ली हमने, सोशल एनवायरनमेंट की बात कर ली, लेकिन हम ये सब चीजें सीख कैसे रहे हैं, जैसे मेथड्स क्या है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स वाइगॉट्स्की ने दिए थे, जो कि सबसे पहला आ जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से समझने से पहले एमक्यू समझ लेते हैं, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर हम उसे कहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क में, यहाँ पे लिखा हुआ है समवन हु हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग देन द लर्नर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब एक पर्टिकुलर टास्क में अगर कोई हमसे ज्यादा अक्लमंद है, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप्ड है, एक्सपीरियंस है उसको, तो वो कहलाया जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक, तो जैसे अगर आप मान लीजिए आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, आप पहली बार लैब के अंदर गए हैं और वहां पे लैब असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करा गया है, तो वहां पे उस टाइम पे लैब असिस्टेंट एमकेओ है, मोर नॉलेजेबल अदर है, और वहां पे आप एक उससे कम नॉलेज वाले हैं। तो यहाँ पे ये चीज थी। एंड अब जेडपीडी समझते हैं। जेडपीडी की डेफिनेशन पढ़ने से पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये चीज, जैसे मैंने अभी बताया, लैब असिस्टेंट प्रोवाइड हुआ, पहली बार लैब के अंदर गए हैं। एक्चुअल पोटेंशियल उसको कहा जाता है कि जो आप खुद से समझ के कर सको, वो आपका एक्चुअल पोटेंशियल है। ये जो ग्रीन वाला जोन है ये है लर्निंग विद द हेल्प ऑफ एमकेओ, जैसे कि वाइगॉट्स्की थे। वाइगॉट्स्की ने इंडिपेंडेंटली अपनी पढ़ाई करी, वो इस सर्कल के अंदर है, एक्चुअल पोटेंशियल उनका था। लेकिन जब वो कंसल्टेशन लेते थे, वो था जो उनका ट्यूटर था वो आता था इसके अंदर, जब उन्होंने कंसल्टेशन ली, जो उनको समझ आया। तो अभी लैब असिस्टेंट वाला समझते पहले। जैसे लैब के अंदर मैं गया, ये व्हाइट वाला सेक्शन जो है ये मेरा है, कि जितना पढ़ के खुद समझ सका मैं, ये उतना मैंने अपना कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। ये मेरा व्हाइट वाला हिस्सा है कि मैंने इतना सॉल्यूशन अपना खुद से निकाला है, ये मेरा खुद का पोटेंशियल है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ग्रीन, जब लैब असिस्टेंट आया उसने मुझको और ज्यादा अच्छे से असिस्ट करा, उसने अच्छे से समझाया मुझे। तो ये ग्रीन वाली जो ये डेवलपमेंट है, ये जो लर्निंग करी है विद एमकेओ, ये मेरी जो पोटेंशियल है ये रेज करा गया है किसके द्वारा? एमकेओ के द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। ये जो हिस्सा दिखाया गया है, ये जो गैप है, इसको कहा जाता है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कि अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एज डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि जो इंडिविजुअल खुद से सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को, उसके एक्चुअल पोटेंशियल से किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो, उससे उसका डिफरेंस विद लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट एज डिटरमाइंड थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर एडल्ट और गाइडेंस विद दी एमकेओ। मतलब कि एमकेओ की मदद से जितना उसने सीखा, ये वाला हिस्सा, और खुद से जो सीखा, उसके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो कहलाता है जेडपीडी। तो यहाँ पे जितना भी ये ग्रीन वाला हिस्सा है, ये है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जेडपीडी उसको कहा जाता है, ये पी यहाँ पे शो कर रहा है पोटेंशियल, एमकेओ मतलब पोटेंशियल जब हमें मिला, जो हमारा पोटेंशियल रेज हुआ एमकेओ के द्वारा, जो हमने लर्निंग करी है एमकेओ के द्वारा। एंड पी यहाँ पे फिर से पोटेंशियल दिखा रहा है किसका? एक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब कि एक इंडिविजुअल और खुद का डेवलपमेंट, ये वो चीज दिखा रहा है। ये फॉर्मूला मैंने अपने आप में यहाँ पे बनाया है।
एंड ये जो गैप है, ये वाइट वाला जो बाहर का जो बॉर्डर दिख रहा है, ये डैश लाइंस वाला, ये कहा जाता है जोन वेयर लर्नर कैन नॉट लर्न स्टफ इवन विद द हेल्प ऑफ एमकेओ। ये वो वाला जोन है जिसके अंदर जो चाइल्ड है, जो लर्नर है, वो एमकेओ की मदद लेने के बावजूद भी कुछ नहीं सीख पाता। तो ये जो हिस्सा है, ये वाइट वाला, ये वाला हिस्सा, ये एक हमारा बाहर का हिस्सा है। मतलब पोटेंशियल जो हमारा एमकेओ रेज कर सकता था, उसके बावजूद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये जेडपीडी थी। अब जेडपीडी का एक और एस्पेक्ट है, ये जितना पूरा जेडपीडी मान लिया, इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं। एक एमकेओ आ रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, और दूसरा हम आ रहे हैं, लर्नर आ रहा है। सबसे पहले ये चीज होती है कि इनकी जो सब्जेक्टिविटी होती है, मतलब कि जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो डिफरेंट होती है एक प्रॉब्लम को लेके। एमकेओ की ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और लर्नर की कम अच्छी भी नहीं, कम ही अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इनिशियल जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है, बट इवेंचुअली ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे, क्योंकि इनका जेडपीडी जो ये जेडपीडी हुआ है, पोटेंशियल जो रेज हुआ है एमकेओ के द्वारा, ये उसके बाद एक इक्वल पोटेंशियल ये अपना शेयर करेंगे, इक्वली अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे एट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे दूसरी चीज और दे रखी है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसको कहते हैं? स्कैफोल्डिंग वो मेथड्स हैं जिसकी मदद से एमकेओ लर्नर को सिखाता है। जैसे कि अभी मैंने एक पहले एग्जांपल दिया था कि एक अगर कोई चाइल्ड है, वो कूइंग कर रहा है, मतलब आवाजें निकाल रहा है, कू की, फिर बैबलिंग करता है, बैबलिंग के बाद जाके वो वर्ड सीखता है। मतलब जो पेरेंट्स है वो बच्चे को अपने कब सिखाते हैं वर्ड्स? मतलब बैबलिंग के टाइम पे। एंड वहां पर जो बैबलिंग के टाइम पे जो पेरेंट्स उसको इमिटेट करना सिखा रहे हैं, वो एमकेओ की तरह एक अपने आप को वहां पे दिखाते हैं पेरेंट। और जो लर्नर है वो उसका पोटेंशियल उतना नहीं है, तभी वहां पे स्कैफोल्डिंग, उसको मेथड टूल्स मिल रहे हैं। तो वो जो टूल्स मिलते हैं वो होते हैं हमारे पास स्कैफोल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मोर नॉलेजेबल अदर हूँ, आप लर्नर हो। यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, मतलब यहाँ पे जो ग्रीन जोन है, यहाँ पे मैं आपका पोटेंशियल रेज करवा रहा हूँ, आपका पोटेंशियल रेज हो रहा है एमकेओ के साथ, मेरे साथ सीख कर। तो ये जो टूल है स्कैफोल्डिंग के अंदर, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग का टूल्स जितने भी हैं, टीचिंग मेथड्स और जो टूल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन चल रही है एक तरीके की, और यहाँ पे इंटरनेट का भी यूज किया जा रहा है। तो ये स्कैफोल्डिंग कही जाती है, वो टीचिंग मेथड्स जो मोर नॉलेजेबल अदर यूज करता है लर्नर के पोटेंशियल को रेज करने के लिए, और फिर जाके उनकी एक सब्जेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाती है, मतलब एक कॉमन ग्राउंड रहता है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग का। यहाँ पे थर्ड जो चीज आती है वो है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच यहाँ पे अभी क्या है? प्राइवेट स्पीच, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि किस किस एज के बीच में है ये। सबसे पहले इन्फेंसी से लेके 3 साल की उम्र तक में एक सोशल स्पीच होता है, मतलब कि बैबलिंग, जैसे ब ब की आवाज निकालना, और जेस्चरिंग, इशारे करना सिंपली। जैसे अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट को कहना चाहता है कि मुझे प्यास लग रही है, तो वो इशारे करता है, वो होता है जेस्चर। ठीक। और बैबलिंग की आवाज आपको पता ही है बच्चे निकालते हैं, जब उनसे नहीं बोला जाता है वो बैबलिंग ही करते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास दूसरी 3 से 7 साल की ईयर्स की एज, जिसको कहा जाता है ईगो सेंट्रिक स्पीच, जिसके अंदर चाइल्ड खुद से ही इतनी तेज से बात करता है या सोचता है। वो ईगो सेंट्रिक स्पीच है कि चाइल्ड टॉक्स आउट लाउड एज अ वे ऑफ थिंकिंग। फिर आ जाती है हमारे पास थर्ड, 7 से ज्यादा बड़े बच्चे, मतलब 7 साल से ज्यादा बड़े बच्चे, उनके अंदर प्राइवेट स्पीच डेवलप होती है। प्राइवेट स्पीच यहाँ पे क्या है? सेल्फ टॉक। जैसे हम हैं, अगर हमें कुछ चीज अच्छी नहीं लगती है या कुछ सोच रहे होते हैं, थॉट अगर हमारे अंदर आते हैं, तो हम आपस में अंदर ही अंदर वो बात करते हैं। तो वो चीज है हमारे पास, उसको कहा जाता है प्राइवेट स्पीच। वो हमारी प्राइवेट की स्पीच है, हम मतलब उसको सोशली नहीं बोल के चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, तो वो उसको कहा जाता है प्राइवेट स्पीच। तो यहाँ पे ये चीजें थी, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, सब्जेक्टिविटी अभी समझ लिया हमने, प्राइवेट स्पीच समझ लिया कि जो हम अंदर ही अंदर अपने बात करते हैं, और लैंग्वेज इज अ यूज फॉर द सोशल कम्युनिकेशन। अब डिफरेंस कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है पियाजे और वाइगोट्स्की की थियोरी के अंदर। मैंने अभी जैसे बताया था कि ये जो सोशियो कल्चरल थियोरी है, रिलेट करती है किससे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है पहले भी थ्योरी दे रखी है किसने? पियाजे ने।
अब इनके बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो वाइगॉट्स्की ने अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी फिर से दी है। सबसे पहली ये थी कि सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि सोशल इंटरेक्शन को पियाजे ने बिल्कुल भी एम्फेसिस नहीं करा था, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा था ज़्यादा। एंड वाइगॉट्स्की की पूरी थ्योरी सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। दूसरी हमारे पास स्टेजेस हैं। पियाजे ने डिफरेंट स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसके अंदर सेंसरी मोटर थी, प्री ऑपरेशनल थी, एब्स्ट्रैक्ट वाली थी, एंड हमारे पास एक और थी, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा फिलहाल। फिर हमारे पास वाइगॉट्स्की है। वाइगॉट्स्की ने ऐसी कोई स्टेजेस नहीं दी हैं, उन्होंने मेथड्स दिए हैं। फिर हमारे पास आ जाता है की प्रोसेसेस इन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब की प्रोसेस डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या थे, उन्होंने अपने पहले बताया था स्कीमा, एडेप्टेशन और इक्विलिब्रेशन के बारे में बताया था। एडेप्टेशन के अंदर उन्होंने दो चीज बोली थी, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जबकि वाइगॉट्स्की ने मेथड्स दिए हैं डेवलपमेंट के एंड लर्निंग के। जेडपीडी लैंग्वेज के बारे में क्रूशियल उनका रोल बताया है। कल्चरल टूल्स दिए हैं 3, जैसे अभी मैंने पीछे बात करी। फिर आ जाता है रोल ऑफ लैंग्वेज क्या है। रोल ऑफ लैंग्वेज जो पियाजे की थ्योरी के अंदर था वो मिनिमल था, मतलब कम से कम था। एक्सपीरियंस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंग्वेज प्रोवाइड्स लेबल्स फॉर अ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, वो कम था। एंड मेजर जो था वाइगॉट्स्की के अंदर था, पूरा पावरफुल रोल बताया गया था थॉट शेपिंग के अंदर। और इम्प्लीकेशन क्या थी, सपोर्ट चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड एंड डिस्कवर नॉलेज। जबकि वाइगॉट्स्की ने ये बोला कि एस्टैब्लिश अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू लर्न विद द टीचर एंड मोर स्किल्ड पीयर्स, मतलब कि एमक्यू की मदद से उनका पोटेंशियल रेज करा जाता है, लर्निंग की जाती है उनकी। तो ये बताया था यहाँ पे उन्होंने। अब एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है, इसके अंदर पियाजे ने बोला था कि जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है किसी भी चाइल्ड का, वो पहले होता है किससे, लर्निंग से। जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस था सेंसरी मोटर के अंदर, उन्होंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी चाइल्ड के सामने रखा जाए, उसके सामने दिख रहा है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को वहां से हटा दिया जाए तो उसको लगने लगता है कि उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ी एज के साथ जाते जाते वो डेवलप होने लगता है उसके कॉग्निटिव में, कि अगर कोई चीज मेरे सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब दुनिया में नहीं है, मतलब कि वो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो मेरे सामने नहीं है। इससे फिर वो लर्न करता है उस चीज को नेम देने के लिए। तो यहाँ पे यही चीज थी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले बताया लर्निंग से। वाइगॉट्स्की ने अपनी यहाँ पे एक चीज ये कही थी कि लर्निंग पहले होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। अभी मैं बताऊंगा कैसे। रोल ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज पहले जान लेते हैं कि रोल ऑफ कल्चर और लैंग्वेज का यहाँ पे क्या था। सबसे पहला ये था कि एक्विजिशन हमारा जो नॉलेज का है वो डिफरेंट मेथड से हम ले सकते हैं। हमारा कल्चर है, एक्सपीरियंस करते हैं हम एटसेट्रा, इनसे हम एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज। और जो कल्चर है वो एक पार्ट है किसका, सोसाइटी का। एंड चिल्ड्रन जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं सोसाइटी से। सोसाइटी मतलब हमारा कल्चरल टूल्स, जैसे मैंने बताया था फोर फादर्स जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी नॉलेज और जनरेशन टू जनरेशन पास हुई। तो कल्चर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। कल्चरल टूल्स वाला एग्जाम्पल इसके अंदर पूरा फिट बैठता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डिफरेंट ट्राइब्स थे, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती थी, अपने तरीके से वो इंटरेक्ट करते थे, तो उनका जो कम्युनिकेशन का वे था वो अलग था। जैसे आदिवासी थे हमारे पास, आदिवासियों के पहले पास लैंग्वेज नहीं थी, वो इशारे से बात करते थे, जेस्चर्स होते थे उनके, सिंबल से वो बात करा करते थे। जैसे जैसे उनका कल्चर ग्रो हुआ तो उन्होंने लैंग्वेज डेवलप करी। लैंग्वेज जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये भी एक लैंग्वेज है। अगर डिफरेंट प्रांतों में जाएं, जैसे डिफरेंट स्टेट्स या कई कंट्रीज में जाएं, तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, रोल उनका अलग अलग होता है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो ये कहती है कि किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में पूरा गांव शामिल होता है। इट टेक्स एन एंटायर विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ये यहाँ पे कल्चर, लैंग्वेज, कल्चरल टूल्स इसके अंदर आ गए। जो अभी थ्योरी दी थी जेडपीडी, जेडपीडी वाली आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चा है कोई, या आप ही हैं, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो कोई दूसरा आता है आपको समझाता है। मोर नॉलेजेबल अदर वो होता है और लर्नर आप होते हो। सब्जेक्टिविटी अलग होती है, फिर उसके बाद एक कॉमन ग्राउंड शेयर करते हो। अब यहाँ पे एक चीज ये जाननी है कि लैंग्वेज इज स्ट्रिक्टली लिंक्ड टू द कल्चर इन एडिशन टू थॉट। जो मैंने भी पहले बात कही थी कि लर्निंग पहले होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, वो यहाँ पे साबित होगी। कल्चर मिला, कल्चर से हमें क्या मिली, लैंग्वेज।
अब लैंग्वेज यहाँ पे जो हमें ये मिली, ये लैंग्वेज और थॉट, सबसे पहले ये चीज वाइगॉट्स्की ने कही थी कि जो हमारी लैंग्वेज है और जो थॉट है ये इनिशियली अलग अलग चीजें होती हैं। जो कोई छोटा बच्चा होता है उसको चलो कोई नहीं, लैंग्वेज आ गई बोलनी, लेकिन वो सोच नहीं सकता है उतना, थॉट अलग होता है उसका। तो यहाँ पे इनिशियली ये दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन जब जैसे जैसे वो बच्चा डेवलप होता है, लैंग्वेज और थॉट दोनों मिलते हैं आपस में, और तब जाके एक वर्बल स्पीच तैयार होती है। जब कोई बच्चा है जैसे बोल नहीं पाता है स्टार्टिंग में, भले ही उसे लैंग्वेज पता है, सीख रहा है, वो अटक अटक के वो बोलता है। जैसे कोई बच्चा है अगर अटक अटक के जैसे सिर्फ पापा ही बोल रहा है, तो वो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी तो डेवलप हुई है कि हाँ वो बोल सकता है, लेकिन थॉट डेवलप नहीं है उसका। तो जब जैसे ही उसका डेवलपमेंट होता है, जब ये दोनों चीजें आपस में, लैंग्वेज और थॉट आपस में मिलती हैं, तब जाके हमारा एक वर्बल स्पीच तैयार होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि थॉट के बाद जाके हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? अब यहाँ पे ये चीज देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, लैंग्वेज हमें मिली, हम उसको लर्न कर रहे हैं। लैंग्वेज लर्न होने के बाद हमारे पास थॉट डेवलप हो रहा है। मतलब पहले हमने लर्न करी क्या, लैंग्वेज लर्न करने के बाद ही तो हमारा जाके, सबसे पहले यही सिंपल चीज सोचो कि अगर आपको कोई चीज सोचनी है, उसको सोचने से पहले आपको वो भाषा समझनी चाहिए। अगर आपको मैं बोलूं कि चाइनीज के अंदर कोई एक मुहावरा सोच के बताओ, तो आप सोच पाओगे नहीं। तो सबसे पहले आपको वो चाइनीज आनी चाहिए, वो लैंग्वेज आनी चाहिए। चाइनीज है या जापानीज है या अफ्रीकन की कोई लैंग्वेज है, वो आपको आनी चाहिए। पहले आप लर्न करोगे वो लैंग्वेज को, जब वो लर्न हो जाएगी उसके बाद आपके थॉट प्रोसेस डेवलप होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये बाद का है। तो यहाँ पे ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाद में आया, मतलब पहले लर्निंग हुई, लर्निंग के होने के बाद थॉट डेवलपमेंट हुआ, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा हुआ। अब यहाँ पे ये चीज सामने साफ साफ लिखी है कि लर्निंग कम्स बिफोर डेवलपमेंट। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज साबित हो गई कि आजे की जो उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट मेरा पहले हो रहा है किससे, लर्निंग से, और वाइगॉट्स्की ने बोला कि जो मेरा लर्निंग है वो पहले हो रही है किससे, डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे ये चीज साबित हो गई कि लैंग्वेज और थॉट, यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है कि लैंग्वेज और थॉट इनिशियली अलग चीजें हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ये दोनों मिलते हैं, तब जाके हमारा वर्बल स्पीच तैयार होता है, बोलना स्टार्ट करता है बच्चा अच्छे से पूरे थॉट के साथ। तो अब तक जितना मैंने बताया है आपको मेरी उम्मीद से समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट इन द सेक्शन। और आपके लिए एक अभी तक का एक इम्पॉर्टेंट सवाल, जितना अभी तक हमने पढ़ा है समराइज करो उसको, और अच्छे से सुनने के बाद आप एक सवाल का जवाब दीजिए। हाउ यू एज अ पीपल एजुकेटर वुड अप्लाई द वाइगॉट्स्कीज सोशियो कल्चरल थियरी इन योर क्लासरूम। वाइगॉट्स्की की जो सोशियो कल्चरल थियरी है उसको आप अपनी क्लासरूम में कैसे अप्लाई करोगे, इस पर 10 पॉइंट्स लिखने हैं। आज से ही ये आज से यही होगा कि हर एक वीडियो के बाद लेट्स ब्रेनस्टॉर्म का एक टॉपिक आएगा, जिसके अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको सोचना है, दिमाग लगाना है, उसके बाद राइट 10 पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको कितना समझ आ रहा है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट इन द सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड share the video to your friends, to your classmates. Thank you.